आजम स्वाति इश्तिहारी मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापे। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही ताहाल नजरबंद। गिरफ्तार खवातीन रहनुमा के जुडिशल रिमांड में चौथी बार तौसी। और साइफर केस का हतमी मरहला इंतखाब और इंतखाबी मुहिम का आगाज। तहरीक इंसाफ के लिए दिली दूरस्त नहीं, बहुत दूरस्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज नाजरीन चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हदायत की है कि वो साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ खसूसी अदालत से रुजू करें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस से मुतल्लिक 2 समातें हुई। साइफर केस की पहली समात अटक जेल मुंतकिल करने के खिलाफ साबिक वजीर आजम की दरख्वास्त पर हुई कि जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। साइफर केस से मुतल्लिक दूसरी समात भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही हुई। अदालत चेयरमैन पीटीआई की जानिब से साइफर गुमशुदगी केस में जमानत और इसी मुकदमे के इखराज से मुतल्लिक 2 दरख्वास्तों पर समात मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जेल ट्रायल से मुतल्लिक अदालत ने अपने फैसले में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त निपटाते हुए कहा है कि जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर चेयरमैन पीटीआई के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। अदालत के फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतअद्दिद बार खदशात का इजहार कर चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई को जेल ट्रायल पर तहफुजात हों तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। दौरान समाअत सरदार लतीफ खोसा ने अपने दलाइल में कहा कि साबिक वजीर आजम इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव थे और चीफ एग्जीक्यूटिव को उसका हल्फ ऐसी सूरत हाल में इख्तियार देता है कि चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया इस बात पे कि खोसा साहिब ये बताइए कि पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेजात डी क्लासिफाइड करने का कोई कानून मौजूद है। लतीफ खोसा ने बताया कि इस साइफर को तो वफाकी काबीना ने डी क्लासिफाई कर दिया था। सरदार लतीफ खोसा ने वजीर आजम का हल्फनामा अदालत के सामने पढ़ा भी और कहा कि वजीर आजम ने बताना है कि आपके मुल्क को कोई खतरा तो है या नहीं है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप ये कह रहे हैं कि वजीर आजम अगर दुरुस्त समझता है तो डिस्क्लोज कर सकता है। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि जी बिल्कुल, वजीर आजम का इस्तेहकाक है कि जब जरूरी समझे डिस्क्लोज कर सकता है। लतीफ खोसा का कहना था कि कल चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आपने देखना है कि पहले भी हमारे साथ हुमायूं दिलावर ने जो कुछ किया वो सबके सामने है। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने दलाइल में 3 नुकात अदालत के सामने रखे हैं। पहली बात आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। और तीसरा पॉइंट आपका ये है कि वजीर आजम की जिम्मेदारी थी कि पब्लिक के साथ शेयर करते। वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि जी बिल्कुल, ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होता है ना सेक्शन 5 का इतलाक होता है। ये ममनुआ जगह नहीं है। अगर मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो तो अवाम को बताना वजीर आजम का काम है। एक पॉइंट ये भी है कि साइफर काबीना मीटिंग में डी क्लासिफाई हो चुका था। बदनीयती की बुनियाद पर यह केस बनाया गया और 10,000 पीटीआई के लोग गिरफ्तार किए गए। वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि साइफर के लफ्ज का जिक्र ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं है, सिर्फ कोड की बात करते हैं। सरदार लतीफ खोसा ने तहरीरी दलाइल भी अदालत में जमा करा दिए। नाज़रीन, साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर 17 अक्टूबर यानी कि कल फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एक तरफ साइफर केस तेजी से अपने हतमी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी जानिब गिरफ्तारियों और बार बार जुडिशल रिमांड पर भेजे जाने का सिलसिला ताहाल जारी है। सेशन अदालत ने आजम स्वाति की मुतनाज़िर ट्वीट्स पर दर्ज 2 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी हैं। आजम स्वाति को मुतनाज़िर ट्वीट्स के दोनों केसेस में इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। अदालत ने हुक्म दिया है कि आजम स्वाति जहां नजर आए गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद छापे मारे जा रहे हैं। एसपी वर्क्स अरशद खान के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान 2 गाड़ियां तहवील में ली गईं कि जिनमें एक गाड़ी मुराद सईद के नाम पर रजिस्टर्ड है जबकि दूसरी गाड़ी मुराद सईद के ब्रादर निस्बती के नाम पर रजिस्टर्ड है। एसपी वर्क ने यह भी बताया कि मुराद सईद की गाड़ी से बगैर लाइसेंस पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं जबकि दूसरी गाड़ी से 2 क्लैशनकॉव्स और 7 कारतूस बरामद हुए हैं। ये आयरनी भी खूब है कि एक ऐसी जमात के जिसके कमोबेश तमाम बड़े रहनुमा नजरबंद हैं, जमहूरी अमल से दूर रहने के लिए तैयार नहीं। जमात इंतखाबी मुहिम में उतरना भी चाहती है और बड़ी शदोमत से उतरना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची ने नवंबर के जलसे के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है। खत के मतन के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा इलेक्शन मुहिम के मौके फराम किए जाएं। जमहूरी अमल जारी रखने के लिए पीटीआई को बराबरी की अहमियत दी जाए। तमाम सियासी जमातों के साथ गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना सलूक इख्तियार किया जाए। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को यह दूसरा खत लिख रही है। इससे कबल लाहौर में जलसे की इजाजत मांगी गई मगर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए यह इजाजत रोक दी गई। क्या तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल में इंतखाबी मश्क का हिस्सा बन पाएगी?